अस्सलामुअलैकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जैद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज का दिन यानी कि ये जो हफ्ता है सोमवार से जिसका आगाज़ होगा ये अदालती हफ्ता होगा और खास तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए बड़े सारे मामलात को लेके आएगा। पीपल्स पार्टी का आप जानते हैं केस लग चुका हुआ है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का और 13 साल के बाद ये रेफरेंस ऊपर हुआ है, मगर इसके ऊपर बड़ी अहम पेशरफ हुई है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो 9 मई के कुछ किरदार हैं उनके लिए कुछ हालात ठीक हुए थे, मगर फिर बड़ी बुरी तरह से वो फंसते हुए नजर आए। सबसे पहले जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाहाना जो फौजदारी मुकदमा है जिसमें साबका के वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान ने सब की मियाँ वाली सीट को नाअहल किया गया। इसमें बानी चेयरमैन PTI की महफूज की फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। आप जानते हैं कि दरख्वास्त की गई थी कि उनकी जो नाहली है ना उसको मुअत्तल किया जाए। अदालत ने फ्री कैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। जैसे मैं आपके साथ भी इलाक कर रहा हूँ, इस वक्त तक तो नहीं है मगर इसके बाद आ सकता है। उधर ही इमरान अहमद खान नजी साहब का जो एक इद्दत में निकाह का मामला था जिसमें मौलवी सईद साहब, ओन चौधरी और तमाम वो किरदार जो इसमें हालांकि सर्वेंट तक को भी इसमें काबिल जिक्र किया गया, तो इद्दत में निकाह का मामला केस काबिल सुमात है या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ के लिए वो जो ना उनका एक्चुअली वोट बैंक तोड़ना है। बुशरा बेगम का हावर मनिका के साथ लिंक को दोबारा से रिकनेक्ट करके और फिर उससे लतीफ़ की बातों को सामने ला के ये एक वोट का होता है कि कुछ जो इस्लामी वोट है तहरीक इंसाफ का उसको किस तरह सबूताज किया जा सके। तो इसमें जी बड़ा इस वक्त मामला नजर आ रहा है। मगर उससे बढ़ के जो है आप जानते हैं पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त की हुई थी एक डेफिनेटली जो थे साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने अपने दौर के अंदर अपने ससुर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का वज़ीर आज़म का केस चलाया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे टेकअप किया तो 9 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा। मगर जो है पीपल्स पार्टी उसने एक दरख्वास्त दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इसकी ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। ओपन हेयरिंग से मुराद इसी तरह है कि जिस तरह एक्ट एंड प्रोसीजर रिव्यू बिल था ना जिसको बाद में कल अदम करार दिया गया, जो काजी फायज़ साहब ने सबका उमर अताब बंदयाल साहब चीफ है उनके फैसले को, उसी तरह की एक ओपन हेयरिंग होगी कि और इसमें डेफिनेटली वो दरख्वास्त करेंगे कि ये पूरा फुल कोर्ट बेंच बने जो इस केस की समाअत करे। मगर ये केस बहुत हसास है, बहुत इसमें तो रिपोर्टिंग करना भी बड़ी मुश्किल है। तो मैंने आपको पहले बताया था क्या काजी फायज़ साहब आपने अदालती निज़ाम से माफ़ी मांगेंगे, उस वक्त की जमहूरी ताकतें जो इस वक्त कबर के अंदर है उनसे माफ़ी मांगेंगे, क्या इसका इंसाफ होगा? डेफिनेटली बड़ा एक अहम सवाल होगा। उधर जी लाहौर हाई कोर्ट में आप जानते हैं हतीजा शाह की नज़रबंदी के खिलाफ फैसले में बड़ी पेशरफ ये थी कि पंजाब हुकूमत ने हतीजा शाह की नज़रबंदी का हुक्म वापस ले लिया। हतीजा शाह की नज़रबंदी का हुक्म तहरीरी आर्डर कुछ देर बाद सरकारी वकील ने पेश करना था, मगर जैसे ही उन्होंने इससे रजू किया उनके जो खामद हैं शोहर जानजेब अमीन साहब ने नज़रबंदी के इसको ख़त्म किया जाए, फैसले को वापस लिया जाए, तो साथ ही जो है वो बलोचिस्तान पुलिस पहुँच गई। बलोचिस्तान पुलिस ने थाना बिजली रोड क्वेटा में हतीजा शाह के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज है। होम डिपार्टमेंट पंजाब ने हतीजा शाह को क्वेटा मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने क्वेटा पुलिस ही दरख्वास्त को मंजूर किया। अदालत ने हतीजा शाह का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर करके क्वेटा पुलिस के हवाले कर दिया। कोट लखपत जेल से बलूचिस्तान पुलिस हतीजा शाह को हिरासत में लेके चली गई है। हतीजा शाह का कत्ल के मुकदमे में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया हुआ है। क्वेटा में हतीजा शाह के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज है। तो ये इस वक्त इधर मामला है। उधर अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि DC इस्लामाबाद और IG साहब के मुतालिक दरखास्त थी जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने 3 MP के तहत गिरफ्तारियां थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का DC और SSP ऑपरेशन समेत दीगर के खिलाफ केस में बड़ा हुक्म, आइंदा समात से रोजाना की बुनियाद पर समात होगी। DC इस्लामाबाद व दीगर नामजद अफसरान को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस 16 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। तो एक बड़ी अहम जो है वो पेशरफ है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। मगर याद रखिएगा ये हफ्ता अदालती बड़ा अहम है तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि उनके आने वाली जो तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल का फैसला है वो इसके ऊपर इन्हसार करेगा। आपका समझ मुझे लाजमी कमेंट में शेयर कीजिएगा। ब्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अस्सलाम वालेकुम।